जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीएस 2021 के फिजिक्स पोर्शन के पीवाईक्यूज करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हमने सीडीएस 1 और सीडीएस 2 2021 दोनों ही एग्जाम्स में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमने कवर करे हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, वो सब चीज़ें आपको पता चल सकें। तो डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा ज़्यादा नहीं रहता है, इजी लेवल ही आता है जो है फिजिक्स पोर्शन से। सो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। तो हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी जो है लेंथ एरिया पर जो है डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है। वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि वो किस सब्सटेंस से बना हुआ है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उस बात पर डिपेंड करता है। अब तीनों कॉपर वायर हैं तो इन तीनों की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिशन इज करेक्ट? इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, है ना, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। बिल्कुल, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर fission. It is related with the creation of a heavier nuclei by means of the combining two lighter nuclei. नहीं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। सो 1 and 2 जो है हमारे केवल करेक्ट हैं। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर? इनमें से कौन सा जो है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है? दिस इज एन इंसुलेटर। डिस्टिल्ड वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें फ्री आयंस नहीं होंगे हमारे पास, तो इट इज नॉट ए कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल हमारे शरीर के थ्रू जो है करंट पास होता है, तो वी आर अ कंडक्टर। अ वुडन थिन शीट, दिस इज ऑल्सो ए इंसुलेटर। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो उसमें जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट ग्लो नहीं करेगी, यानी इट इज नॉट ए कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट है, अ नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर्ड एज। देखो इन्होंने बोला एक तो नॉन स्फेरिकल है और शाइनिंग है। तो अगर शाइनिंग है तो यानी कि हम लोग मिरर्स की बात कर रहे हैं, तो लेंस हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन स्फेरिकल, तो यहाँ पर ये देखो स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं तो स्फेरिकल ही आ गया। पैराबोलिक कह रहे हैं तो पैराबोला भी आपका इस तरीके का शेप होता है, जिसको भी हम स्फेरिकल कहते हैं। तो प्लेन मिरर हमारा जो स्ट्रेट होता है। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द प्लेन मिरर। ओके, नेक्स्ट है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज ए पायोनियर इन डिस्कवरिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो जो डिस्कवर करता है उसी के नाम पर चीजें रखी जाती हैं, तो आप इसे जूल्स हीटिंग लॉ के नाम से भी जानते होंगे, है ना। सो दैट मीन्स इट विल बी द ऑप्शन सी, जेम्स पी जूल। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। जूल्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इसमें से कौन सी चीज डायरेक्शन नहीं देगी मैग्नेटिक फील्ड का? राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड में आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में फिंगर्स जो है कर्ल होती हैं वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड देती है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करते हैं तो इसमें भी हमारी ये जो फर्स्ट फिंगर है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये बताती है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस होता है आपके पास ईएमएफ। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमें डायरेक्शन नहीं देता है। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो? देखो प्राइमरी से ही पता चल रहा है कि इसमें कितने होंगे, 1 होगा। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। प्राइमरी की बात करेंगे तो एक ही होगा और सेकेंडरी की बात करेंगे तो उसमें 2 जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो।
नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट टू द सर्कल और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन हम टेंजेंट से देते हैं और एक्सेलरेशन इसके हमेशा परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द सेंटर आता है। सो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप देखेंगे एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन अपना चेंज करता रह रहा है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। तो वेट हमारा क्या होता है, W इज इक्वल्स टू mg होता है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस एंड द फोर्स दैट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड और इट्स इनर्ट प्रॉपर्टी। तो ये हमेशा ग्राउंड की तरफ ही होता है। mg जो हम मेजर करते हैं W इज इक्वल्स टू mg, यानी किस फोर्स से आपको जो है ये अर्थ या ये ग्राउंड जो है आपको अपनी तरफ खींच रही है। हमें नेट फोर्स से मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में या कहाँ पर लग रही है, हमें उन टोटल फोर्सेस से मतलब नहीं है। वेट केवल केवल अर्थ की वजह से होता है यहाँ पर, अगर हम अर्थ पर बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में जो हम साइज स्टडी करते हैं, देखो नैनो तो होगा साइज, तो दैट मीन्स आप ये यहाँ पर सी और डी तो कट कर सकते हैं। अब आपको बताना है 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 नैनोमीटर और 1 टू 100 नैनोमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real and enlarged image of the object? एक तो हमें कैसी चाहिए, रियल चाहिए, और कैसी चाहिए, एनलार्ज्ड चाहिए। ठीक है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ अगर हम रखेंगे तो ट्वाइस द फोकल लेंथ पे मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। इन्फिनिटी पर रखेंगे तो रियल तो मिलेगी बट इट विल बी डिमिनिश्ड। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ तब भी वहां पर आपको स्मॉलर देन दी साइज मिलेगी। ओके, एंड इफ सॉरी बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ अगर हम रखेंगे तो वो लार्जर भी मिलेगी और रियल भी मिलेगी, बट अगर हम उसे बियॉन्ड द फोकल लेंथ रखेंगे तब हमें स्मॉलर मिलेगी। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ पे जब हम रखेंगे इट विल बी लार्जर एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू। तो रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, चेंज इन टेम्परेचर, एम्पलीट्यूड, स्पीड और इंटरनल प्रॉपर्टी। सो इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विद a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स a स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो इस मिनट्स को हमें आवर में चेंज करना होगा क्योंकि ऑप्शन में जो है सारे के सारे आवर में गिवन है। तो ओके, तो ये जो बस है वो कैसे है, बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम लगा है इसको, 10 मिनट्स लगा है। तो टाइम हमारे पास आवर में चेंज करना है, सो 10/60 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा आवर में। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। बस अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो 20 माइनस 0 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई टी दैट इज 1/6, तो इंटू 6 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो लॉन्ग सोलिनॉइड होता है उसमें जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर किस प्रकार की होंगी, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सो इट विल बी दी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट दे आर दी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट है a ray of light traveling from rarer medium to a denser medium slows down, bends away from the normal, slows down, bends towards the normal, speeds up, bends away from the normal, speeds up and bends towards the normal। तो ये जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। तो क्या होगी, इसकी स्पीड
कम हो जाएगी, सो इट विल बी स्पीड डाउन, सो दैट मीन्स स्लोस डाउन हो जाएगी। अब आपको बताना है टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो जब बेंड होती है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, जब रेयरर से डेंसर में जाती है। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, एमीटर, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल, इफ लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ देन द एमीटर रीडिंग। यानी कि आपने लेंथ को क्या कर दिया, L/2 कर दिया, तब करंट पर क्या इफेक्ट आएगा। देखो जब आप लेंथ हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो I = V/R होता है, तो करंट भी आपका चेंज होगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। सो ρL/A होता है, अगर आपने लेंथ हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो I = V/R करते हैं तो R/2 कर देंगे, सो इट विल बी 2 हो जाएगा। तो यानी जो पहले था उससे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सो इट विल बी गेटिंग डबल्ड। सो ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। तो प्रेशर आप लोग अगर जानते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। सो लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, बिल्कुल, क्योंकि जब आप खड़े होंगे तो आप केवल पैरों से खड़े होंगे तो उसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और जब लेटे होंगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज लार्जर while standing than while lying. Okay. Next है an athlete completes one round of a circular track of diameter 100 meter in 20 seconds. What will be the displacement after 1 minute and 10 second? तो वो जो है डायमीटर कितना है सर्कुलर ट्रैक का, ओके ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है और उसका डायमीटर है 100 मीटर, है ना, उसका डायमीटर है 100 मीटर। अब बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मिनट और 10 सेकंड के बाद। पूरा कंप्लीट करता है वो 20 सेकंड में ये ट्रैक, तो 10 सेकंड में वो आधा कंप्लीट करेगा, तो इस वाले में तो आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 100 मीटर जो इसका डायमीटर है। 1 मिनट की बात कर रहे हैं तो वो कितने 3 कंप्लीट राउंड कर लेगा, तो जहां से शुरू करा वहीं पर होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 0 मीटर हो जाएगा। सो 0,100 विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज इन दी ऑप्शन डी हियर। ठीक है, नेक्स्ट है अ साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 2.4 किलोमीटर। तो हमें वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, उस वेव की स्पीड निकाल लेंगे। तो कितना स्पीड आ जाएगी, v = न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू हमारे को 4 किलोहर्ट्ज, तो यानी कि 4 × 10⁻³ हो जाएगा, और सेंटीमीटर में तो 30/100 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्पीड आ गई है दैट विल बी आवर 1 2, और ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, एंड देन इट विल बी × 10⁻² हेयर। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस कवर करना है 2.4 किलोमीटर, और ये जो स्पीड आई है दैट इज इन दी मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर आंसर भी सेकेंड्स में, तो हम इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 2.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 12 × 10⁻²। तो ये हमारा गया, तो ये 3 बन जाएगा, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, और ये हमारे पास 2 आ गया। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.2 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो बल्ब की कितनी पावर है वो हमको निकालना है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये 110 वोल्ट जनरेटर से कनेक्टेड है, तो यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 110 वोल्ट, और करंट कितना दे रखा है हमें 0.2 एम्पियर। पावर क्या हो जाएगा, VI हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 22 वॉट। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। और इस तरह के कंटेंट के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज में एनरोल भी हो सकते हैं।
अगर आप एसएसबी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर इसकी लाइव क्लासेस होती हैं, पूरा बेसिक्स आपको बताया जाता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, सारे पीपीडीटी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपको सब चीज़ की डिटेल में आपको यहाँ पर बताया जाता है किस तरीके से आप जो है इस एसएसबी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड Warrior10 यूज करना ना भूलें, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई होप दैट यू एंजॉयड द लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर अमेजिंग कंटेंट। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।